हेलो फ्रेंड्स हम आज लेके आए आपके लिए एक नया वीडियो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंडोर्स किया है। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्लियरली बताया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए, क्योंकि अगर एक परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच अलग अलग कानून नहीं तो पूरे देश के अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून क्यों। पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पता लगते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऑनलाइन इमरजेंसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की और इस प्रपोज लॉ को क्रिटिसाइज किया और ये डिसाइड किया कि हम इस लॉ को लगने नहीं देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस लॉ को लगने नहीं देगा, जो कि एक एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम लॉ है। उन्होंने क्लियरली बताया कि उनको कुछ भी करना पड़े इस लॉ को वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने एक इमरजेंसी ऑनलाइन मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इस कोड से, इस लॉ से देश में क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। तो आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इससे होने क्या वाला है। फ्रेंड्स जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक लॉ है जो जिसमें पूरे देश के लिए एक ही कानून, एक ही धार्मिक कानून, जिसमें कि आपका मैरिज लॉ, आपका डिवोर्स लॉ, आपका ससेक्शन लॉ, हर एक किस्म का कानून जो कि अभी तक हिंदुओं के लिए अलग था, मुस्लिम्स के लिए अलग था, मेनली अपने अपने क्रिश्चियंस के लिए भी अलग था और अपने सिख भाइयों के लिए भी अलग था। उस पूरे कानून को एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाना और उसका नाम रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फ्रेंड्स ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अप्लाई करेगा हर रिलीजन, हर एक धर्म के ऊपर। उनके जैसे मैटर्स हो गए, मैरिज के मैटर्स हो गए, डिवोर्स के मैटर्स हो गए, इनहेरिटेंस के मैटर्स हो गए, सक्सेशन के मैटर्स हो गए, कस्टडी के मैटर्स हो गए और अडॉप्शन के मैटर्स हो गए। इन मैटर्स पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि अब तक अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग था, हिंदुओं के लिए अलग था, मुस्लिम्स के लिए अलग था, जैन्स, क्रिश्चियंस, अपने जोरास्ट्रियन भाई, सबके लिए अलग था। मगर जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में अप्लाई होगा तो ये पूरे रिलीजन्स एक ही कोड, एक ही लॉ के अम्ब्रेले के अंडर आएंगे। तो देखते हैं वो सही रहता है गलत, वो वक्त ही बताएगा। मगर इसका यही उद्देश्य है कि हर एक रिलीजन को एक ही लॉ के अंडर लाना, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों हम इस पिक्चर से देख सकते हैं कि हर एक रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, अपने क्रिश्चियंस हो गए, इनके अपने इनहेरिटेंस लॉ हो गए, अपने मैरिज लॉज हैं, अपने अडॉप्शंस लॉज हैं। तो ये सब अलग अलग है और यूसीसी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एम करता है इन सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाने का। फ्रेंड्स जैसा आप जानते हैं कि मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने क्लियरली बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लगना चाहिए और हर एक धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा, पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी है, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक रूलिंग पार्टी है कंट्री में, उन्होंने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत शुरू से एंडोर्स किया था। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे 1998 में, 1999 में, सिंस देन, उस दिन से, उस टाइम से वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंडोर्स कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा था। फ्रेंड्स आप ऊपर इस डायग्राम, इस इमेज से देख सकते हैं कि जो भी बीजेपी के रूलिंग स्टेट है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अपने स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला के रखेंगे। जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड आसाम, इन सब की सरकारों ने प्रॉमिस किया है कि जो कि बीजेपी रूलिंग सरकारें हैं, इन सब ने प्रॉमिस किया है कि वो अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बहुत से पहले से था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और उसको पैक करेंगे। तो जो भी राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं वो सब सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंडोर्स कर रही हैं और ये प्रॉमिस कर रही हैं कि अपने स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको टोटली एंडोर्स किया है और अगले साल लोकसभा के इलेक्शन भी हैं 2024 में, तो ये भी बताया जा रहा है कि अब बीजेपी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू को अगले साल लोकसभा के इलेक्शन में यूज भी कर सकती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो बना के और इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी अपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने के लिए, जो कि कांग्रेस है, जो कि आम आदमी पार्टी है। अभी भी हमने इस न्यूज में भी सुना है कि आम आदमी पार्टी भी यूसीसी को प्रिंसिपल वे में एंडोर्स कर रही है, मगर वो ओपनली बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि बीजेपी अगले साल 2024 लोकसभा के इलेक्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को
अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाएंगे और एक इलेक्शन वेपन के तौर पे यूज भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पता करते हैं कि आखिर मुस्लिम लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट क्यों है। ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या जो कि मुस्लिम लॉ बोर्ड इसके अगेंस्ट है? क्योंकि पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच ने मुस्लिम लॉ बोर्ड को एक प्रॉम्प्ट किया एक इमरजेंसी ऑनलाइन मीटिंग बिठाने के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रिटिसाइज करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन को कैसे इफेक्ट करता है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से हर एक धर्म पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है, पहले भी ये बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, उनके सारे लॉज एक ही लॉ में स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और उन धर्मों में जितने भी इश्यूज हैं, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन हो गया और गार्डियनशिप हो गया, वो सारे इशू, सारे मुद्दे एक ही कोड में, एक ही लॉ में आएंगे और हर धर्म को उस लॉ को मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि हिंदुओं के अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, सिख्स के लिए अलग है। यहाँ पे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो हर एक धर्म को वो कोड मानना पड़ेगा, वो लॉ मानना पड़ेगा और हर एक धर्म के लिए देश में एक ही लॉ और एक ही कोड होगा। तो फ्रेंड्स, अगर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में, तो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और मुस्लिम पर्सन लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, तो ये फ्रेंड्स ये सारे जो लॉज है हिंदूज और मुस्लिम्स के, ये सारे टेक्निकली डिसॉल्व हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही कोड रहेगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा और बाकी जितने भी अलग अलग इंडिपेंडेंटली धर्मों के अपने अपने लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, वो टेक्निकली डिसॉल्व रहेंगे और एक ही कोड रहेगा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। फ्रेंड्स, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले पास्ट में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया है इंट्रोड्यूस लाने में। वो भी चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए ताकि पूरे देश में एक ही निज़ाम हो, एक ही लॉ हो हर एक धर्म के लिए, ताकि हर एक धर्म के लिए अलग अलग लॉज ना हो, जिससे कोर्ट्स में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर एक ही लॉ होगा तो उससे कोर्ट्स को भी फंक्शन करने में बहुत ही ईज आएगा। फ्रेंड्स, अगस्त 2017 में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने तलाक बिद्दत, जिसे हम ट्रिपल तलाक भी कहते हैं, उसको इलीगल करार दिया था, इलीगल डिक्लेयर किया था अगस्त 2017 में। और फ्रेंड्स, जुलाई 2019, तकरीबन 2 साल के बाद, जुलाई 2019 में हमारे पार्लियामेंट ने भी, हमारे संसद ने भी एक लॉ पास करके ट्रिपल तलाक को एक पनिशेबल ऑफेंस करार दिया था, पनिशेबल ऑफेंस बना दिया था, इसको एक पनिशेबल एक्ट बना दिया था कि अगर किसी ने ट्रिपल तलाक दिया या इसको देने की कोशिश की तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक सबसे लैंडमार्क एक रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट की थी वो शाह बानो केस में थी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के केस में एक मुस्लिम महिला को एलिमनी देने के लिए उसको परमिशन दी थी, उसको एलिमनी लेने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में मुस्लिम महिलाओं को कोई हक नहीं होता, उनको कोई एलिमनी नहीं मिलती है। मगर इन 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये हक दिया था शाह बानो जी को कि उनको एलिमनी मिले और एक लैंडमार्क रूलिंग जजमेंट उन्होंने पास किया था। मगर दोस्तों, क्योंकि ये जजमेंट एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को ये लॉ वापस लेना पड़ा और ये लॉ कैंसिल कर दिया गया। सो दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि ट्रिपल तलाक जो कि मुस्लिम धर्म में एक और कानून है, ट्रिपल तलाक, जहाँ पे अपना पति तलाक दे के अपने पत्नी को तलाक देता, उस मैरिज से अलग कर देता है, कि वो बैन है इस्लाम में, क्योंकि उसको देश की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने भी बैन कर दिया है। मगर और भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मुता, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, एक शॉर्ट टर्म मैरिज जिसे निकाह हलाला कहते हैं, जो डिवोर्स के बाद होती है, और रिन्यूकेशन ऑफ मैरिटल राइट्स लाइक मिसरे मैरिज, पॉलीगॉमी, ये अभी भी इस्लाम में अलाउड है और ये अभी भी चालू है, जो कि औरतों के लिए भी ठीक नहीं है और मर्दों के लिए भी ठीक नहीं है। तो अगर ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ तो एक ये वेलकम स्टेप होगा मुस्लिम महिलाओं के लिए और उन मुस्लिम मर्दों के लिए भी जो इस मुस्लिम रिलीजन के कानूनों से खुश नहीं है और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में चाहते हैं।
दोस्तों, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से खाली मुस्लिम धर्म के रूल्स ही इफेक्ट नहीं होंगे, अपने हिंदू धर्म के रूल्स भी इसमें इफेक्ट होते हैं। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो एक हिंदू धर्म का एक रूल है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो भी इससे इफेक्ट होगा। दोस्तों, जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी पति की पत्नी का देहांत हो जाता है, वो गुजर जाती है, तो उस पत्नी की जितनी भी संपत्ति होगी तो उस हस्बैंड के फैमिली के मेंबर्स को जाती है। अगर उस पत्नी के अपने फादर मदर या उसके भाई बहन जिंदा है, वो लाइबल नहीं है, उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मगर वो मिलेगी, वो डायरेक्टली जाएगी उसके पति के संबंधियों को। तो ये भी एक रॉन्ग लॉ है, क्योंकि पत्नी की अपने माँ बाप जिंदा है, अपने भाई बहन, अपने सिबलिंग्स जिंदा है, मगर उसकी संपत्ति जा रही है पति के भाई बहन को, पति के रिलेटिव्स को। तो इसके बारे में भी एक इश्यू था, और होपफुली यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुद्दे को भी सॉल्व करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, जो हमारे सिख भाई हैं, उनके मैरिज लॉ, अपने जो उनके मैरिजेस लॉ है, वो सारे आनंद मैरिज एक्ट 1909 के अंडर आते हैं। मगर दोस्तों, सरदारों में, अपने सिख भाइयों के जो धर्म है, सिख धर्म में डाइवोर्स का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई डाइवोर्स का प्रोविजन है ही नहीं। अगर कभी सरदारों में सेपरेशन होता है, डाइवोर्स की नौबत आती है, तो वहां पे फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी लॉज हैं, जो भी लॉज है, उसी लॉज के थ्रू वो जाते हैं और अपने डाइवोर्स को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पारसीज में भी बहुत ही इश्यूज हैं। उनके लॉ ऑफ एडॉप्शन में भी एक बहुत ही इशू है कि अगर पारसी फैमिली ने कोई लड़का अडॉप्ट किया है या कोई लड़की अडॉप्ट की है, तो उनको कोई फैमिली इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, उनको कोई फैमिली जायदाद नहीं मिलेगी। हाँ, पारसी लड़के को अपने माँ बाप को क्रिमिनेट करने का हक मिलेगा, मगर उसको कोई जायदाद या कुछ ऐसा हक नहीं मिलेगा कि वो कह सके कि फैमिली की तरफ से उसको कुछ मिला है, कोई इनहेरिटेंस मिली है। तो ये भी एक इशू है। ये सारे लॉज, ये जो सारे गलत लॉज हैं, जो इश्यूज हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन एम यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक रिलीजन के लॉज में, चाहे वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, सिख लॉ हो, अपना क्रिश्चियन लॉ हो, पारसी लॉ हो, उन सारे लॉज को आयरन आउट करके जितने भी गलत पॉइंट्स है वो सारे क्लियर करेगा, और देश में एक अच्छा यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, जिसके अम्ब्रेला के अंडर हर एक धर्म आएगा, और उस धर्म के लोगों के लिए ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप होगा। दोस्तों, ये हमारा एंड था इस वीडियो का। दोस्तों, प्लीज, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो जहां पे मैंने वॉइस ओवर किया है।